नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसका चैप्टर फर्स्ट जो है उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसका टाइटल है ए ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, जिसको जेम्स हैरियट के द्वारा लिखा गया है। इसका पार्ट फर्स्ट जो है वो अपलोड किया जा चुका है और आज के इस वीडियो में हम इसका पार्ट सेकंड जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग जानते हुए हम इसको पढ़ेंगे। रीड एंड फाइंड आउट। आपको पहले जो है पार्ट सेकंड को पढ़ने से पहले यहाँ कुछ एक प्रश्न दे रखे हैं, उन प्रश्नों को देखना है और इन प्रश्नों को अपने दिमाग में रखते हुए आगे के लेसन को पढ़ना है, ताकि आप लेसन को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ। इज़ द नरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्टेस। क्या लेखक जो है वो इतना धनवान है जितना कि ट्रिकी की मालकिन है। हाउ डज ही ट्रीट द डॉग। और वो किस प्रकार से, जो लेखक जो है या जो डॉक्टर जो है वो किस प्रकार से कुत्ते का ट्रीटमेंट करते हैं। वाई इज़ ही टेम्पटेड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। कि लेखक जो है वो क्यों प्रलोभित होता है ट्रिकी को एक परमानेंट गेस्ट रखने के रूप में, यानी क्यों लेखक चाहता है कि ट्रिकी को वो अपने घर में परमानेंटली ही रख ले, उसके पीछे का प्रलोभन क्या है, टेम्पटेड क्या है। वाई डज मिस्ट्रेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज़ ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। और क्यों जो है मिसेज पम्फ्रे सोचती है कि कुत्ते की रिकवरी जो है, कि कुत्ते का ठीक होना जो है वो सर्जरी की जीत है। तो क्यों ऐसा वो सोचती है, क्या वास्तव में डॉक्टर जो है वो उसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेट करते हैं कि नहीं करते हैं, वो जो है पूरा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। सर्जरी, सर्जरी का मतलब वैसे ऑपरेशन होता है, लेकिन यहाँ पर सर्जरी का मतलब है हॉस्पिटल से। एट द सर्जरी यानी सर्जरी के ऊपर, यानी हॉस्पिटल के अंदर। द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज राउंड मी। तो लेखक यहाँ पर बता रहे हैं कि हॉस्पिटल के अंदर जैसे ही वो ट्रिकी को लेकर के पहुँचते हैं तो हाउस होल्ड डॉग्स जो है, यानी हॉस्पिटल के जो कुत्ते जो हैं वो लेखक को चारों ओर से घेर लेते हैं। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नोइजी पैक विद द डल आइज। और ट्रिकी जो है वो जो नोइजी पैक जो होता है, पैक यानी झुंड होता है, तो जो कुत्तों का जो झुंड है, शोर करने वाले कुत्तों के झुंड को जो है वो अपनी डल आंखों से, नीरस आंखों से उनकी तरफ देखता है। व्हेन पुट डाउन, जब उसको नीचे रखा जाता है। ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और वो कारपेट के ऊपर, उस चटाई के ऊपर जो है वो मोशनलेस, गतिविहीन जो है वो पड़ा रहता है। द अदर डॉग्स, दूसरे कुत्ते, आफ्टर स्नीफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकंड तक उसको स्नीफिंग करने के बाद, सूंघने के बाद, डिसाइडेड, निश्चय करते हैं, ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। कि वो उनको सूंघने के बाद में ये डिसाइड करते हैं या निश्चय करते हैं कि ये कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी एक कोई जिसमें इंटरेस्ट ना आने वाली कोई वस्तु है, और इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो बीमार है, गोलमटोल लग रहा है, तो वो वस्तु जैसा ही लग रहा है। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो लेखक जाते हैं उसके लिए जो है वो पहला काम करते हैं कि उसके लिए एक बेड लगा देते हैं गर्म जगह के अंदर, और एक ढीला ढाला बॉक्स जो है, और जहाँ पर दूसरे कुत्ते सो रहे हैं उनके बगल के अंदर ही उसका बेड जो है वो लगा दिया जाता है। फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, कि मैंने उसके ऊपर जो है वो नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर्स। अब यहाँ पर आप देखोगे कि उसका इलाज जो है वो शुरू हो गए हैं। तो उसका इलाज जो है वो किस प्रकार से किया जा रहा है कि 2 दिनों तक जो है वो डॉक्टर जो है उसके ऊपर नज़र रखते हैं। गिविंग हिम नो फूड, उसको कोई भी भोजन जो है वो नहीं दिया जाता है। बट प्लेंटी ऑफ वाटर्स, लेकिन प्रचुर मात्रा में उसको जो है वो पानी दिया जाता है। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन द सराउंडिंग, कि वो जो है अपने आसपास का जो सराउंडिंग्स जो है उसके अंदर कुछ इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है। एंड ऑन द थर्ड डे, और तीसरे दिन, ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हैड द डॉग्स इन द यार्ड। और विम्पर का मतलब होता है धीरे धीरे रोना एक प्रकार से। जब वो दूसरे कुत्तों को यार्ड के अंदर, आंगन के अंदर देखता है, तो वो उनको देख करके जो है वो थोड़ा थोड़ा रोना शुरू कर देता है तीसरे दिन की शुरुआत में। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला। ट्रिकी ट्रोटेड आउट एंड वाज इमीडिएटली इनग्लैफ्ड बाई जो द ग्रे हाउंड। तो उसके बाद में उसका जो बेड जो था उसका दरवाज़ा खोला जाता है। ट्रिकी ट्रोटेड, ट्रोटेड का मतलब होता है लड़खड़ाते हुए या थके कदमों से जो है वो धीरे धीरे चलना। आउट एंड वाज इमीडिएटली, इनग्लैफ्ट का मतलब होता है
सर्किल कर लेना, घेर लेना बाई जो। ये एक ग्रे हाउंड डॉग जो है उसका नाम है। ग्रे हाउंड का मतलब होता है शिकारी कुत्ता। तो जो नाम का एक शिकारी कुत्ता और उसके दोस्तों के द्वारा उसको जो है इनगल्फेड कर लिया जाता है, यानी घेर लिया जाता है। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर, कि उसको रोल करते हुए, रोल का मतलब लुढ़काना होता है, उसको लुढ़काते हुए, एंड थ्रोंगली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको जो है पूर्ण रूप से उसका निरीक्षण करने के बाद द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, और वो जो और उसके जो दोस्त जो हैं वो उनका पूरा इंस्पेक्शन करने के बाद, उनका निरीक्षण करने के बाद जो है वो गार्डन की तरफ नीचे चले जाते हैं। ट्रिकी फॉलोड देम, और ट्रिकी जो है वो उनके पीछे पीछे जो है वो जाता है। रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। रोलिंग स्लाइटली, रोल का मतलब लुढ़कना होता है, स्लाइटली यानी धीरे धीरे, मानो वो ऐसे चल रहा हो जैसे वो लुढ़क रहा हो। विथ हिज सरप्लस फैट, कि अपने बढ़े हुए फैट के साथ, अपने अत्यधिक फैटी शरीर के साथ जो है वो मानो लुढ़कते हुए उनके पीछे पीछे जा रहा हो। लेटर दैट डे, और उसी दिन यानी तीसरे दिन के लास्ट में, आई प्रजेंट एट फीडिंग टाइम। तो लेखक बता रहे हैं कि जब उन कुत्तों को भोजन दिया गया तो उस समय लेखक वहाँ पर प्रजेंट थे, उपस्थित थे। आई वास्ट वाइल ट्रिस्टैन स्लोपेड द फूड इनटू द बाउल्स, कि जब ट्रिस्टैन नाम का जो व्यक्ति जो था उसने जब इन सभी कुत्तों के बाउल्स के अंदर, जब बाउल्स यानी कटोरे जो होते हैं उनके अंदर जब भोजन डाला, फूड डाला, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉग रस फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो उस समय जो हेडलॉग यानी हलचल कह सकते हैं आप, या शोरगुल कह सकते हैं, फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, कि अक्सर जैसे होता है, सामान्य रूप से जो होता है उसी प्रकार का हाई स्पीड ईटिंग यानी तेज़ी से खाने का जो साउंड जो है वो हो रहा था, या हलचल भी वहाँ पर जो है वो हो रही थी। एवरी डॉग नो, प्रत्येक कुत्ता जो है वो जानता था, दैट इफ़ ही फेल बिहाइंड, कि यदि वो पीछे रह गया द अदर्स, दूसरे कुत्तों से, ही वॉज लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील। तो ये संभावना है, ये उनके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं कि मील के अंतिम पार्ट में, भोजन के अंतिम भाग में उनको जो है वो दूसरे कुत्तों के साथ कंपटीशन करना पड़ सकता है। तो इसलिए सारे कुत्ते जो हैं वो शुरुआत में जल्दी जल्दी जो है वो खा रहे हैं। हाई स्पीड ईटिंग का जो साउंड जो है वो हो रहा है। वैन दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने सभी कुत्तों ने जो अब अपना खाना जो है वो फिनिश कर लिया, समाप्त कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बोवल्स, फिर ट्रिकी जो है वो वहाँ पर चमकते हुए बोवल जो है, चमकते हुए क्यों कहा गया है, क्योंकि कुत्ते जो हैं वो अपनी जीभ से पूरे के पूरे कटोरे जो है उनको उनके अंदर जो भोजन था जो था उसको खा लिया और उनको चाट दिया, तो उससे वो चमकीले हो गए हैं, शाइनिंग कर रहे हैं। तो ट्रिकी ने क्या किया, ट्रिकी पहले उन सभी जो भोजन खाए हुए कटोरे जो हैं उनका राउंड लगाता है, और उसके बाद में उनको क्या करता है, लेकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, दो तीन कटोरे जो हैं उनको सामान्य रूप से, कैजुअली रूप से जो है वो लापरवाही के साथ जो है वो उनको चाटता है। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बोल वाज पुट आउट, कि एक अतिरिक्त बावल जो है, एक अतिरिक्त कटोरा जो है वो रखा जाता है फॉर हिम, उसके लिए। एंड आई वाज प्लीज्ड, और मुझे खुशी होती है, टू सी हिम जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट। जस्लिंग का मतलब होता है धक्का मुक्की करते हुए, कि लेखक बता रहे हैं कि उन्हें खुशी होती है कि जब वो उनको देखते हैं, उस कुत्ते को देखते हैं जो दूसरों के साथ वो जस्लिंग करते हुए अपने कटोरे की तरफ जो है वो जा रहा है, यानी भोजन के समय वो भी मशक्क़त कर रहा है। फ्रॉम देन, तब से, ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, कि उसकी जो प्रोग्रेस है, उनके ठीक होने की जो प्रोग्रेस है वो रैपिड हो गई है, तेज़ी से आगे बढ़ने लगी है, बहुत तेज़ी से वो रिकवरिंग कर रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कुत्ते को किसी भी प्रकार की मेडिकल, न तो उसकी सर्जरी की गई है, न उसको किसी भी प्रकार की कोई दवाई दी गई है, बल्कि उनको जो है वो फ्री एक इन्वायरमेंट जो है वो प्रदान किया गया है। कुत्तों के साथ जो है कंपटीशन के अंदर उसको डाला गया है, जो स्पून फीडिंग जो घर पे होती थी उससे उसको बचाया गया है। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल ही रेन अबाउट विथ द डॉग्स, उसका कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं किया गया एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, लेकिन उसने क्या किया है, वो पूरे दिन जो है वो कुत्तों के साथ में दौड़ता रहता है। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेज, और वो उनके साथ में जो फ्रेंडली स्क्रीमेज होती है, स्क्रीमेज का मतलब आपने भी देखा होगा कि कुत्ते जो हैं वो एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को काटता है फिर भाग जाता है, तो जो हंसी मजाक
की जो लड़ाइयाँ होती है कुत्तों की, उसको फ्रेंडली स्क्रिमेज बोलते हैं। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बाउलेड ओवर टेम्पलेट ऑन एंड स्क्वेस्ट एवरी फ्यू मिनट्स। तो उसने जो है वो डिस्कवर किया, खोज की, ऐसे एक आनंद की जिसके अंदर जो है वो उनका जो उनको कुचला जाना, उनके ऊपर उनको लुढ़काया जाना, तो उनके साथ में जो है वो खेल कूद करना, भागना दौड़ना, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो वो वहाँ पर जो है वो सीखता है और उनके माध्यम से उनको जो है जॉय प्राप्त होता है। प्रत्येक मिनट जो है वो इस प्रकार की एक्टिविटी करता है और वो साथ साथ रिकवर भी हो रहा है। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और इस प्रकार से वो जो है वो उसका स्वीकृत सदस्य उस गैंग का बन जाता है। एन अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी क्रू फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम्स। और वो जो है वो अनलाइकली है, यानी वो उनके जैसा नहीं है। सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट्स यानी रेशम के बालों वाला छोटा सा वो ऑब्जेक्ट, वो पदार्थ के रूप में, अमंग उनके बीच में, सैगी क्रू, सैगी यानी जबरीले कुत्तों के लिए आता है, सैगी क्रू सदस्य होते हैं। तो उन जबरीले कुत्तों के गैंग के अंदर वो एक सिल्क के बाल वाला एक छोटा सा ऑब्जेक्ट के रूप में नज़र आता है, अलग ही नज़र आता है। फाइटिंग लाइक ए टाइगर, वो एक टाइगर की तरह जो है वो लड़ता है। फॉर हिज शेयर, अपने हिस्से के लिए, एट मील टाइम, भोजन के समय। एंड हंटिंग रेट्स, और वो चूहों का शिकार करता है। इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट, रात्रि के अंदर पुराने मुर्गे के जो घर होते हैं उनके अंदर वो चूहों का शिकार करता है। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, और उसने इस प्रकार का आनंद से भरा हुआ, इस प्रकार से खुशी से भरा हुआ जो है वो समय उसने अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा था। यानी वो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो आनंद उठा रहा है वहाँ पर। तो आपसे एक सवाल है कि आपने इस कुत्ते को देखा है कि किस प्रकार से घर के अंदर इसकी जो कितनी खातिरदारी होती थी, अलग अलग प्रकार की खाने पीने की चीज़ें इसको प्रोवाइड की जाती थी, और दूसरी तरफ इसको हॉस्पिटल के अंदर जो है वो किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जा रही है। सारा काम जो है ये उसे खुद ही करना पड़ता है, चाहे भोजन चाहे कोई भी काम हो। लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि उसका जीवन जो है वो बहुत ही अलग किस्म का है, बहुत ही खुशियों से भरा हुआ है, बहुत ही संतुष्ट है वो। ऐसा क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं कि आपको यदि दोनों में से जीवन चुनना पड़े तो आप कौन सा जीवन जो है वो चुनना चाहोगे। ऑल द वाइल, और इसी दौरान, मिसेज पम्फ्रे हॉवरेड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, और इसी दौरान जो है बैकग्राउंड के अंदर मिसेज पम्फ्रे जो है वो हॉवरेड का मतलब होता है मंडरा रही है, एंग्जियसली चिंता के साथ, रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन्स, और वो प्रत्येक दिन जो है वो दर्जनों बार घंटियां कर करके और वो लेटेस्ट बुलेटिन जो है, लेटेस्ट न्यूज़ जो है, समाचार जो है उस कुत्ते के बारे में पूछ रही है कि उसका स्वास्थ्य में क्या सुधार हुआ है, क्या नहीं हुआ है। तो वो बैकग्राउंड के अंदर जो है एक तरफ कुत्ता जो है उस स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, जबकि दूसरी तरफ उसकी मालकिन जो है वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित है। आई डोज्ड द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वोर्न अकॉर्डिंग टू वेदर। तो डोज्ड का मतलब होता है नेगलेक्ट कर देना, नकार देना या दरकिनार कर देना। क्वेश्चंस यानी प्रश्नों को, अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस, कि उसके जो कुशंस जो हैं, तकिए जो हैं वो रेगुलरली बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं, उसको सही प्रकार का कोट जो पहनाया गया है कि नहीं पहनाया गया है मौसम के अकॉर्डिंग। इस प्रकार के जो प्रश्न जो थे उनको लेखक ने जो है वो नज़रअंदाज कर दिया। और बट आई वाज एबल टू टेल, लेकिन मैं ये बताने में समर्थ था, हर दैट, उसे, कि द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि वो जो छोटा जो फेलो जो है वो आउट ऑफ डेंजर है, खतरे से बाहर है। एंड कॉन्वलिसेंटिंग रैपिडली, और वो तेज़ी के साथ जो है वो स्वास्थ्य लाभ ले रहा है। द वर्ल्ड कॉन्वेल्सिंग सीम्ड टू डू समथिंग टू मिसेज पम्फ्रे, मिसेज पम्फ्रे जो है उनके लिए कॉन्वेल्सिंग शब्द जो है, स्वास्थ्य लाभ जो शब्द जो है उसका मतलब कुछ करने से था, समथिंग करने से था। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग डाउन फ्रेश एग्स, और उसने फ्रेश एग जो है वो लाना शुरू कर दिया। 2 डजन एट ए टाइम, एक बार में 2 दर्जन। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड ऑफ माई पार्टनर्स, कि ये मेरे पार्टनर्स के लिए बहुत ही हैप्पी समय था। एंड आई हैड 2 एग्स ईच फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं प्रत्येक ब्रेकफास्ट के लिए 2 एग्स जो है वो लेता था। बट वेन द बोटल ऑफ वाइन
बिगेन टू अराइव, जब वाइन की बोटल्स आना शुरू हो गई थी, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड्स, तो उस समय जो रियल पॉसिबिलिटीज जो थी, संभावनाएं जो थी, वो हाउस होल्ड की वो शुरू हो गई थी, कि उससे अंदाज़ा लग गया था कि अब जो है वो आगे क्या हो सकता है। इट वाज टू इनरीच ट्रिकीज ब्लड, ये सब कुछ जो है वो ट्रिकी के ब्लड को जो है वो इनरीच करने के लिए, ताकतवर करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए हो रहा था। लंच बिकम ए सेरेमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लास ऑफ वाइन्स बिफोर द सेवरल ड्यूरिंग द मील, और हमारा लंच जो था, दोपहर का भोजन तो जो था वो किसी सेरेमनी से कम नहीं था, वो एक समारोह जैसा हो गया था, जिसमें उससे पहले जो है, लंच से पहले 2 ग्लास वाइन जो है वो पी जाती थी, और बहुत सारे गिलास जो है वो भोजन के दौरान जो है वो लिए जाते थे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कैम टू पुट ए फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमें तो बहुत ही मुश्किल से विश्वास हुआ कि जब ट्रिकी की संरचना को अंतिम धार देने के लिए, अंतिम रूप से उसको ताकतवर बनाने के लिए जब ब्रांडी आई, तो ये तो विश्वास के योग्य भी नहीं था, यानी मुश्किल से विश्वास करने वाली बात थी। फॉर ए फ्यू नाइट्स, कुछ रात्रियों तक, द फाइन स्प्रिट वाज रोलेड, कि जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो वाइन जो है उसको रोल किया गया, लुढ़काया गया, इधर उधर छिड़की गई अराउंड, और इनहेल का मतलब होता है, इनहेल्ड यानी उसको सूंघा गया, एंड रेवरेंटली ड्रिंक, और उसको श्रद्धापूर्वक उसको पिया गया। कुछ रात्रियों तक जो है वो बहुत ही ब्रांडेड जो है वो वाइन को काम में लिया गया। तो यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि वाइन जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, और ये जो दिन जो थे वो बहुत ही गहरी संतुष्टि के दिन थे। स्टार्टिंग वेल, जो शुरू होते थे बहुत ही अच्छे तरीके से। विथ द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, एक अतिरिक्त एग के साथ सुबह से। इम्प्रूवड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, और ये इसी प्रकार से और इम्प्रूव होते थे और बने रहते थे मध्य दिन तक वाइन के साथ में। एंड फिनिशिंग लग्जरियस राउंड द फायर विद द ब्रांडी, और अंत में जो है ये फायर के चारों तरफ, आग के चारों तरफ बैठे बैठे जो है ब्रांडी पीते हुए जो है ये दिन समाप्त होते थे। तो लेखक के लिए ये दिन जो है वो बहुत ही खुशी से भरे हुए थे। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी on as a permanent guest, but I know Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight, तो लेखक बता रहे हैं कि ये हमारे लिए ट्रिकी को लंबे समय तक परमानेंट गेस्ट के रूप में रखने के लिए ये हमारे लिए एक प्रलोभन की तरह था। यानी लेखक के मन में ये विचार आ रहा था कि यदि हम इस कुत्ते को परमानेंटली हमारे गेस्ट के रूप में रख लेते हैं तो हमारे लिए एग्स आते रहेंगे, वाइन आती रहेगी, तो हमारे लिए बहुत ही प्रलोभन जैसा था, टेम्पटेशन था ये। लेकिन आई न्यू, मैं जानता था, मिसेज पम्फ्रे वाज सफरिंग, कि मिसेज पम्फ्रे जो है वो बहुत ही सफ़र हो रही है, उसको बहुत ही दुख हो रहा है अपने कुत्ते के बिना। एंड आफ्टर ए फोर्टनाइट, एक पंखवाड़े के बाद में, फेल्ट कंपेल्ड टू फ़ोन, कि मुझे जो है वो ये महसूस हुआ और मैं बाध्य हुआ फ़ोन करने के लिए। टू टेल हर दैट, मैंने उसको बताया कि द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड, कि वो छोटा कुत्ता जो है उसने रिकवर कर लिया, वो ठीक हो गया है। एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, और वो जो है वो कलेक्शन की जो है वो के लिए इंतज़ार कर रहा है, यानी वो यहाँ से जाने के लिए तैयार है। विद इन मिनट्स, किसी भी मिनट में। अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेंटल ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, और उसके 30 मिनट बाद जो है, लेखक के फ़ोन करने के 30 मिनट बाद, एक ब्लैक कलर की 30 फुट लंबी जो है बहुत ही चमकदार एक गाड़ी जो है वो आकर के उस हॉस्पिटल के बाहर जो है वो रुकती है। द सोफर ओपन द डोर एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेज पम्फ्री ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। तो एक सोफर जो है, एक ड्राइवर जो है वो दरवाज़ा खोलता है। आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर, कि मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, फिगर कर सकता हूँ कि मिसेज पम्फ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, कि वो आंतरिक विचारों के अंदर ही मिसेज पम्फ्रे जो है वो खोई हुई है, यानी शायद वो कुत्ते के बारे में ही सोच रही हो, वो कुछ इंटरनल थॉट के अंदर खोई हुई है। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैस्पेड इन फ्रंट ऑफ हर, और उसके जो हाथ जो हैं वो तेज़ी के साथ पकड़े हुए हैं आगे की तरफ। हर लिप्स
ट्रेम्बलेड, और उसके होठ जो है वो कांप रहे हैं, और वो क्या बोली, ओहो मिसेस मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, कि मुझे तुम सत्य बताओ। इज़ ही रियली बेटर, क्या वो वास्तव में जो है वो बेहतर हो गया, ठीक हो गया। यस ही इज़ फाइन, वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू, कि तुम्हारे लिए कोई आवश्यकता नहीं है। यू गोट आउट ऑफ द कार, कि तुम कार से बाहर निकलो। आई विल गो एंड फेच हिम, कि मैं ही जाता हूँ और मैं उसको ले आऊँगा, तुम्हें कार से नीचे उतरने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई वॉक थ्रू द हाउस इन टू द गार्डन, कि मैं घर से होते हुए बगीचे के अंदर गया। ए मास ऑफ डॉग्स वाज हार्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन, कि मास यानी भीड़ होती है, कुत्तों का झुंड जो है वो हार्टलिंग यानी दौड़ रहा था लॉन के चारों तरफ। एंड देयर मिड्स्ट, और उनके बीच के अंदर, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, अपने कान फड़फड़ाते हुए और अपनी टांग हिलाते हुए, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी, कि जो गोल्डन कलर का, जो सुनहरे कलर का जो फिगर जो यानी ट्रिकी का जो चित्र जो है वहाँ दिखाई दे रहा था, यानी वहाँ पर वो मौजूद था। इन 2 वीक्स, 2 सप्ताह के अंदर ही हैड बीन ट्रांसफॉर्मेड इनटू ए लीथ हार्ड मसल एनिमल, कि 2 सप्ताह के अंदर ही वो बदल गया है। लीथ यानी कोमल मुलायम, हार्ड मसल एनिमल, कि मजबूत मांसपेशियों वाले एक जानवर के रूप में। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पेस, स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, और वो उनके साथ कदम से कदम मिला करके स्ट्रेचिंग करते हुए, यानी अपने जो कदम जो है उनको फैलाते हुए जो है वो छलांगे लगा रहा है, बाउंस कर रहा है। ही चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रस्टिंग द ग्राउंड, और उसकी चेस्ट जो है वो लगभग ग्राउंड को ब्रस्ट कर रही है, ग्राउंड को छू रही है। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसको पैसेज से होते हुए, गलियारे से होते हुए घर के सामने ले आया। द सोफर वाज स्टिल होल्डिंग द डोर, कार डोर ओपन, और जो सोफर जो था, ड्राइवर जो था, उसने अभी भी पकड़ रखा था कार के खुले हुए गेट को। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन ए ट्रेमेंडियस लीफ, तो वो मेरी जो आर्म्स जो है, भुजाएं जो है, उनसे एक ट्रेमेंडियस यानी विशाल मात्रा में, बड़ी जो है वो छलांग लगाता है। एंड सेल इनटू मिसेज पम्फ्रेज लीप, सेल का मतलब वैसे तो तैरना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो छलांग लगा करके मिसेज पम्फ्रे जो है, मिसेज पम्फ्रे की गोद में चला जाता है। सी गेव ए स्टारलेड ऊह, और वो स्टारलेड यानी वो चौंक जाती है, और चौंक करके ऊह जो है वो कहती है। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज स्वाम्ड ओवर हर, लीकिंग हर फेस एंड बार्किंग, और वो अपने आप को डिफेंड करती है, उससे बचाने का प्रयास करती है, लेकिन वो उसके ऊपर जो है उसको लीकिंग करने लगता है, चाटने लगता है, और उसके चेहरे को, और बार्किंग करने लग जाता है, धीरे धीरे जो है वो गुर्राने लग जाता है, बोलने लग जाता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उस एक्साइटमेंट के दौरान, जब कुत्ता और उसकी मालकिन जो मिल रहे थे, आई हेल्प द सोफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, तो मैंने उस चोफर को, ड्राइवर को जो है उसके बेड्स लाने में मदद की, टॉयज़ खिलौने, कुशंस, कोट्स, बोवल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जिसमें से किसी का भी कोई उपयोग जो है वो नहीं लिया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जैसे ही कार जो है वो चली, मिसेज पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से बाहर झुकती है। टीयर्स सोन इन हर आइज़, उसकी आंखों में जो है वो आंसू दिखाई देते हैं। हर लिप्स ट्रेम्बलेड, उसके होठ जो है वो कांपते हैं। ओ मिस्टर हैरियट, कि मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वो चिल्लाई। हाउ कैन आई नेवर एवर थैंक यू, कि मैं किस प्रकार से तुम्हारा जो है वो धन्यवाद कर सकती हूँ। दिस इज़ द ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, कि ये तो एक सर्जरी जो है, एक ऑपरेशन जो है, शल्य चिकित्सा जो है उसकी जीत है। तो ये इसके साथ ही मिस्टर हैरियट का ये लेसन जो है वो समाप्त होता है। तो इस लेसन के अंदर जो है हमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से जो भौतिक वस्तुएं जो हैं वो हमें ज़्यादा खुशी नहीं दे सकती, वो हमारे स्वास्थ्य को इम्प्रूव नहीं कर सकती, जबकि हमें एक नेचुरल इन्वायरमेंट जो है उसकी आवश्यकता होती है। धन्यवाद।